Hello, this is Dr. Nasser Javed from Doctor Studio. Hello guys, this is Dr. Abdul Wahab from Doctor Studio. हमारी आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ द कंट्री मूव करना चाहते हैं और पर्टिकुलरली साउथ एशिया के लोग और पर्टिकुलरली इसमें भी ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोग जो आउट ऑफ द कंट्री मूव करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इसमें हम ज़रा आपको डीप इन्फॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग डिफरेंट जो कंट्री ऑप्शंस हैं। तो ज़रा हमने थोड़ा बहुत फॉर्मेट अपना चेंज किया है। पहले तो हम आपको अपनी लोकेलिटी का थोड़ा सा आइडिया दे दें। बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस पे हम खड़े हैं यूके की, तो इसके ऊपर हम बाद में वीडियो बनाएंगे कि इस जगह की क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। आज मैं मेनली उस जो वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ आऊँगा। तो हमने जब बैठकर इस चीज़ को एनालाइज़ किया तो हमने जो ग्लोब है उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया कि कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं। पर्टिकुलरली जो साउथ एशियन पाकिस्तानी अवाम है वो कहाँ जा कर के अपना जो है वो वहाँ उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो काम कर सकते हैं। तो आया वो स्किल्ड हैं या फिर नॉन स्किल्ड हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो 2 कैटेगरीज़ बनाई हैं उनमें एक तो कैटेगरी है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ GCC कंट्रीज़ की, और दूसरा यूरोपियन जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। तो मैं स्पेशली GCC कंट्रीज़ के ऊपर बात करूंगा और डॉक्टर साहब जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, काफ़ी ग्रिप है इनकी, तो वो इस पे बात करेंगे। तो पहली ऑप्शन जो है ज़ाहिर सी बात है आवाम को ज़रा यूरोप का क्रेज़ होता है, तो मैं डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करने का तरीका बताएँ। क्या क्या वहाँ करियर ऑप्शन है, कैसे हम सेट हो सकते हैं। अब मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटलमेंट के बारे में बात करूँगा। इसके साथ साथ मैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे इस तरह के जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसके बारे में बात करूँगा। पर उससे पहले मैं डॉक्टर साहब को एक सॉफ्ट नोट पे एक बात बताना चाहता हूँ। मैं ट्विटर यूज़ कर रहा था तो उस पर मैंने देखा कि एक पोल बना हुआ था कि आप जन्नत में जाना चाहते हैं या आप यूरोप में जाना चाहते हैं। तो ज़्यादा लोगों ने चूज़ किया हुआ था कि हम यूरोप में जाना चाहते हैं। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनमें सीन ये है कि ये शॉर्ट टर्म आप पेन है पर लॉन्ग टर्म में बहुत गेन है। यहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर है और इधर मतलब मेन बात यह है कि यहाँ पे आना मुश्किल काम है, पर अगर आप इधर आ गए हैं तो ये आपको 5 या 6 साल में पासपोर्ट दे देते हैं और इसका लॉन्ग रन में आपको बहुत फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब ये जो मैंने सुना था, मैंने आपकी बात को काटा, लेकिन ये बड़ी एक ना आम सी क्वेश्चन है जो आवाम पूछती भी है। यहाँ पे एक असाइलम का रूट होता था। लाइक फॉर एग्जांपल वो लोग जो गल्फ़ कंट्रीज़ में लाइक जाना चाहते हैं, वो लो स्किल्ड लेबर भी है ना, तो वहाँ डॉक्टर साहब चल जाती है, मतलब वो अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन क्या आप क्या समझते हैं कि यहाँ लो स्किल्ड लेबर चल सकती है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है मेरा। एंड दूसरी बात जो मैंने आपसे पूछनी है वो ये है कि एक असाइलम का रूट होता था, उसके मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास जो इंग्लैंड और यूरोपियन नेशन देती थी, स्पेशली एशियन कंट्री से आने वाले जो लोग हैं उनको? तो क्या आजकल सीन चल रहा है? जैसे जो आपका पहला सवाल ये है कि जो नॉन स्किल्ड लोग हैं उनका यहाँ पे क्या फ्यूचर है, तो नॉन स्किल्ड लोगों के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल है। पहली बात तो यह है कि उनके लिए ना यहाँ पे आना ही बहुत मुश्किल है। पर फिर भी मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप किसी भी तरीके से अगर आ सकते हैं लीगल तरीके से तो आपको आ जाना चाहिए, चाहे आप नॉन स्किल्ड भी हैं। पर नॉन स्किल्ड के लिए आना बहुत मुश्किल है। बेहतर तरीका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बन के आप आ सकते हैं, आप वर्क वीज़े पे आ सकते हैं, तो ये बेहतरीन रूट है। आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ सकते हैं, स्टार्टअप वीज़ा के थ्रू आ सकते हैं, तो ये बेहतरीन रूट है। पर अनस्किल्ड लोगों का यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप किसी भी तरीके से आ सकते हैं तो आपको आ जाना तो चाहिए। क्या आप डंकी को भी प्रमोट कर रहे हैं? जो लोग डंकी लगाते हैं और यहाँ यूरोप में आ जाते हैं वाया वो कश्तियों के ये सारा सीन, उसके मतलब आपकी क्या राय है? और असाइलम की बात आप भूल रहे हैं शायद। नहीं, वो दोनों बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो लोग डंकी के थ्रू आते हैं या जैसे इलीगल के तरीके के थ्रू आते हैं, तो पहले तो ऐसे था कि इंग्लैंड का रूल ये था कि आप किसी भी तरीके से यहाँ पे 10 साल रह लिया आपने तो ये आपको पासपोर्ट दे देंगे। वो आप जिस मर्जी तरीके से आए हैं, डंकी के थ्रू आए हैं, किसी भी तरीके से आए हैं, आपको ये पासपोर्ट दे देते थे। लेकिन अब जब से ये नया प्राइम मिनिस्टर आया तो इसी साल इन्होंने रूल चेंज किया कि अगर आप किसी भी गलत तरीके से आए हैं और इन्होंने आपको पकड़ लिया तो ये आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे और दोबारा आपकी एंट्री भी बंद कर देंगे। और असाइलम के बारे में पहले बहुत सारे लोग ऐसे आते थे, यहाँ पे आते थे साउथ एशियन लोग आके यहाँ पे अपना पासपोर्ट फाड़ देते थे और असाइलम के लिए अप्लाई कर देते थे, तो उनको भी 8-10 सालों में पासपोर्ट मिल जाता था। पर अब इन्होंने ये रूट भी तकरीबन क्लोज़ करते जा रहे हैं और ये बहुत मुश्किल हो गया। पहले बहुत सारे लोगों को ऐसे नेशनलिटी मिल जाती थी, वो सेटल डाउन हो जाते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस तरह के लोगों के लिए आना। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप लीगल तरीके से आएँ और ताकि आप लॉन्ग रन में यहाँ पे आपको आसानी हो और कोई मुश्किल आपको परेशानी ना आए। यानी इन शॉर्ट आप जो है वो अपनी ऑडियंस को ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि इट इज़ अ शॉर्ट टर्म पेन, आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको आना मुश्किल है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गेन है। लाइक ये पासपोर्ट देते हैं, अपनी नेशनलिटी देते हैं, ये आपके कहने का मकसद है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। मतलब आप किसी भी तरीके से यहाँ पे आ गए हैं, आप
आपकी ज़िंदगी का लाइफ स्टैंडर्ड ही बदल जाएगा। और 5 साल बाद आप जहाँ पे होंगे आप अपने कंट्री में वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। ये लोग जो बंदा मेहनत करता है उसको प्रमोट करते हैं, वो इधर तरक्की भी करता है और हर तरह की ज़िंदगी की आसाइशें भी उसको मिलती हैं। तो ये शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म गेन है। यहाँ पे आके आपको शुरू में मुश्किलात भी पेश आती हैं, आपको और जॉब्स भी करनी पड़ती हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, पिज़्ज़ा शॉप्स पे काम करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं, ऊबर डिलीवरी करते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। पर मेरा जब भी किसी भी ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात होती है तो मैं उसको यही मशवरा देता हूँ कि ये 1 साल की सिर्फ मुश्किल है, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत आसानियाँ पैदा होंगी आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी जैसा कि आप हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ती हैं, स्टिल दे आर डूइंग वेल। मतलब यानी कि मैंने देखा है कई तो स्टूडेंट ऐसे हैं, टू बी ऑनेस्टली, मतलब इफ़ आई वुड लाइक टू कंपेयर कि हम डॉक्टर्स हैं, चलें बायोमेडिकल साइंटिस्ट भी, टीचर का टैग भी, सारी चीज़ें हम शायद उतना नहीं कमा पाते जितना ये स्टूडेंट लोग जो सिक्योरिटी में या फिर इस तरह के कामों में। ये एक फैक्ट है क्योंकि इनको कौन सा टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आप दुबई वगैरह में देख लें, वहाँ पे टैक्स बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। पर ये लॉन्ग रन में आपको बहुत फ़ायदा होगा। इधर जैसे NHS है, वो आपको कोई भी आपका ट्रीटमेंट है वो फ्री होता है। एक वेलफेयर स्टेट है जैसे इंग्लैंड। बिल्कुल, तो इधर बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप टैक्स देते हैं तो आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बिल्कुल, सरप्राइजिंगली यहाँ पे भी मैं डॉक्टर साहब आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, शायद आप उसको सेकंड करेंगे कि जब मैं मतलब यहाँ पाकिस्तान में मैंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया, यहाँ पे भी करता हूँ। आई एम सरप्राइज्ड कि ये जो यहाँ की गवर्नमेंट है ना, जो बच्चे सप्लीमेंट लेसन लेना चाहते हैं A-levels के या फिर O levels के, GCSE के, उनके पेरेंट्स को वो फंड भी करती है। मतलब इट वाज अमेजिंग थिंग फॉर मी कि ये ऐसा ही है कि हमारे कंट्रीज़ के लोग हमारे उन बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ना चाह रहे हैं उनको ट्यूशन की फ़ी भी दें। तो इस तरह के भी जो एज हैं, बेनिफिट हैं, वो यूरोपियन लोगों को तो मिलते हैं जो यहाँ सेटल हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के बेनिफिट आपको दुनिया में और नहीं मिलते। मेरे ख्याल आप इस बात से एग्री करेंगे। बिल्कुल, इसी तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब अगर आप होमलेस हैं, आप इधर रहते हैं, आपके पास पासपोर्ट है, तो ये आपको घर देंगे, आपका फूड के लिए आपको पैसे दिया करेंगे हर मंथ के अलहदा। तो मतलब ऐसे नहीं है कि ये आपको बेयारो मददगार छोड़ देंगे, इन मुश्किल वक्त में भी आपका साथ देंगे और आपको तरक्की की तरफ लेके जाने में आपका भरपूर साथ देंगे। बहुत आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन बाय द वे दी है। तो वाकईतन भाई यूरोप है, ऐसे तो नहीं आपने वो ट्विटर के ऊपर पोल पढ़ा लो। टेक्निकली यहाँ आने के लिए तो हर बंदे का दिल करता है, हर दूसरे तीसरे साउथ एशियन के दिल में यही होता है कि वो यूरोप में लाजमी है। तो इस बात को मैं ऐसे एंड करूँगा कि ये एक शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा गेन है और इसका लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप आते हैं, आप अपनी बेगम को लेके आ सकते हैं, आप अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं, अपने वालिदैन को ला सकते हैं। तो मतलब ऐसे भी नहीं है कि अगर आप खुद आ गए हैं आपको अपने पीछे रिश्तेदारों को तो नहीं, पर आप अपने बहन भाई वालिदैन बच्चों को आप बुला सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और जैसे ही आपको भी पासपोर्ट जिस तरीके से मिलना है ऐसे ही उनको भी इसी तरीके से पासपोर्ट मिल जाएगा। दैट्स एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, आपने बहुत जो है वो फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन कन्वे की है हमारी ऑडियंस को। वो अब उनके जो भी फैसला लेना चाहें तो कम से कम ये वीडियो देखें, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और अब चूँकि मेरी ज़िम्मेदारी, जैसा कि आपने मुझे ये साइन किया था कि मैंने गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ GCC कंट्रीज़, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ जाते हैं, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाने का तो इत्तेफाक भी हुआ है। मैंने दुबई का विज़िट किया हुआ है, वहाँ काफ़ी ग्लोबल कम्युनिटी को मैंने देखा है। तो मैं इस चीज़ को इस वे से लेता हूँ कि चंद एक लोग ना डॉक्टर साहब, हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो आवाम रहती है, अगर आप रेवेन्यू के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करें तो एक तो सुपर एलीट क्लास आ जाती है, वो तो दुनिया में हर चीज़ अफोर्ड करती है, उनके लिए तो पाकिस्तान ही यूरोप है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है या जो मिडिल क्लास है, उनके लिए डॉक्टर साहब यूरोप आने के लिए वो फंड्स एलोकेट करना, एक मिडिल क्लास जो तबका है, उनके जो पेरेंट्स, इन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी पूरी लाइफ की अर्निंग उतनी होती है जितना इन्वेस्ट करके इनको यहाँ आना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मेरी मतलब चंद एक लो स्किल्ड लेबर भी होती है जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो उन लोगों के लिए बहरहाल मेरी ये, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, GCC कंट्रीज़ हैं, जो लो स्किल्ड तबका है हमारा वो, और वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो 3 मिलियन 4 मिलियन इन्वेस्ट करें और फिर वेट करें, क्योंकि वो हैंड टू माउथ होते हैं। तो ऐसी आवाम के लिए गल्फ़ कोऑपरेशन कंट्रीज़ बिल्कुल ठीक है एज़ कम्पेयर विद द साउथ एशियन नेशन। यहाँ वेजेस आपको अच्छी मिल जाती हैं, आप अच्छा पैसा कमा लेते हैं, ये कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। जैसा कि आपने अर्ज किया ना, बहुत आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता ये GCC कंट्रीज में। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसा कि वो आपने वर्ड यूज़ किए ना कि इन केस ऑफ यूरोप इट्स अ शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन, बट इन केस ऑफ GCC मुझे इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, इट्स अ शॉर्ट टर्म गेन बट लॉन्ग टर्म पेन। लेकिन आप GCC के अंदर ना सेटल नहीं हो सकते। जिस दिन आप GCC कंट्री के अंदर जाते हैं उस दिन
آپ کا طے ہے کہ آپ نے یہاں رہنا نہیں ہے, آپ نے واپس اپنی کنٹری جانا ہے. تو یہ چیز ہے, آپ اس کو وہ آپ کو مطلب یعنی کہ ایبزارپشن نہیں دیتے اپنے اندر, وہ آپ کو نیشنلٹی نہیں دیتے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں جا کر ہماری جو عوام ہے اس کو کلچرل شوق ذرا کم لگتا ہے, حلال فوڈ اویلیبل ہوتی ہے, ویسا ہی کلچر ہے, مسلم کلچر ہے, اذان کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہتی ہیں. لیکن مسئلہ وہاں پہ یہ ہے کہ 10 سال 12 سال 15 سال بعد جب آپ اپنے ملک واپس آتے ہیں تو آپ کا ملک بھی ویسا نہیں رہتا. آپ کا ملک, آپ کے لواحقین, آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ بہت زیادہ حد تک چینج ہو چکے ہوتے ہیں, اور آپ کو نئے ریلیٹیوز کے ساتھ رہنا, نئے سچویشنز کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ مطلب جب بڑھاپے کی عمر میں ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہیں. تو دیکھ لیں, بہرحال آج کے دور میں تو مطلب جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ تو یہ اسی سمت میں جا رہے ہیں کہ وہاں تو اپرچونیٹیز رہی نہیں ہیں, نہ اسکلڈ کے لیے نہ نان اسکلڈ کے لیے. تو ادھر جی سی سی اور دا یورپین کنٹریز کمپیریزن آپ کے سامنے ہے. اگر آپ لو اسکلڈ ہیں, آپ اپنے گھر کو جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں, آپ اچھے پیسے کو 1 1.5 لاکھ روپیہ گھر بھیجنا چاہتے ہیں, تو جی سی سی کنٹریز بیٹر ہیں. لیکن یہ آپ کا لانگ ٹرم لائف کا سولوشن نہیں ہے. میرا ڈاکٹر صاحب اس بارے میں نا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اگر میرے سے کوئی بھی مشورہ مانگتا ہے تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو 3-4 ملین پاکستانی روپیز لگا کے بھی اگر یہ یورپ میں آ سکتے ہیں, آپ کسی بھی طریقے سے, آپ امریکہ جا سکتے ہیں, آپ آسٹریلیا جا سکتے ہیں, کینیڈا جا سکتے ہیں, تو آپ کو چلے جانا چاہیے. کیونکہ یہ پیسے ایسے ہی ہیں کہ آپ نے چاہے اتنے زیادہ پیسے لگائے ہیں تو پر یہ 1 سال میں پیسے پورے ہو جائیں گے اور اس کے بعد بالکل زندگی آسان ہو جائے گی. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن سب جیسا کہ میں نے عرض کیا نا, اگر ہم اپنے ڈیموگرافک انالیسس کو دیکھیں, اپنے ملک کی عوام کی اپنی سچویشن کو دیکھیں کہ ہم کتنے زیادہ وہ مطلب یعنی کہ آپ دیکھیں کل کے دن ایک رپورٹ آئی ہے, اس کے اندر میں یہ پڑھ کے حیران رہ گیا کہ پاکستان میں رہنے والے کسی بندے کی جو ایوریج انکم ہے نا وہ ساؤتھ ایشیا کے آپ پوری دنیا میں سب سے کم ہے. ہمارا HDI میں نام سب سے نیچے, ہمارا GDP شرنک ہوتا جا رہا ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر ایسے لوگوں کو جو 3 ملین جو 4 ملین انویسٹ نہیں کر سکتے, وہ یورپ نہیں آ سکتے. بالکل ایسے لوگوں کے لیے یہ دبئی, UAE یہ ریکمینڈ میں کروں گا, ریکمینڈ کریں گے. قطر جیسے ہو گیا, عمان, بحرین, سعودی عربیہ. بالکل, کیونکہ ونس دے ول گیٹ سیٹل, جب ان کے پاس پیسے, ان لوگوں کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ وہ کم از کم اپنی سیونگ کریں اور وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑوا لیں. میں یہاں اگزامپل دوں گا, میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو کہ 5 سال دبئی میں رہا ہے اور الٹیمیٹلی اس نے مطلب یعنی کہ اپنا آپ مضبوط کیا اور پھر وہ اب UK آ گیا ہے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں 10 ٹائم بیٹر نہیں, میں 100 ٹائم بیٹر ہوں. تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ ریمیٹنس اپنے گھر بھی بھیجیں, اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں. الٹیمیٹلی وایا دبئی اگر آپ یورپ یعنی جنت میں آنا چاہتے ہیں تو اوبیسلی آپ آ سکتے ہیں. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ڈاکٹر صاحب. چلیں, بہت بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی.